कि पूर्वी लद्दाख एलएसी पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए भारतीय कूटनीति का बेहद बड़ा असर सामने आ चुका है। पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों ने कई बिंदुओं को छोड़ दिया है और सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि गलवान क्षेत्र में पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से 2.5 किलोमीटर पीछे हटी है, और जबकि भारत ने अपने सैनिकों को कुछ पीछे हटाया है। और इससे पहले 4 जून को भी ऐसी ही रिपोर्ट आई थी कि चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट चुकी है, और चीन ने उक्त कदम 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक से पहले उठाए थे। साथ ही बता दें कि इस पहल केजरीवाल के कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी हां, मंगलवार सुबह उनकी जांच कराई गई थी और उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद कोरोना संक्रमण की जांच उनकी कराई गई थी, जो कि नेगेटिव आ चुकी है। आप सभी को बता दें कि इसी के साथ एक और बेहद बुरी खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। अस्पताल में यहां पर भर्ती करा दिया गया है। पूरी रिपोर्ट आप सभी को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो चुका है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी, इसके बाद ही उनका कोरोना टेस्ट किया गया। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को 4 दिन पहले मैक्स साकेत में एडमिट कराया गया था। साथ ही दवाइयों पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सैनिटाइजर, यानी कि आप उन्हें खरीद कर घर में लाते हैं फिर सैनिटाइजर लगाकर उपयोग में लेते हैं, तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर है। पूरी इंपॉर्टेंट खबर आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। बता दें कि कोरोना वायरस संकट में संक्रमण से बचने के लिए तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं। आमतौर पर हाथों को सैनिटाइज करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सैनिटाइजर से ही सब्जी, फल और खाने पीने की बाकी सामग्री को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जबकि ऐसा करना घातक है। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर और बेहद महत्वपूर्ण खबर, ध्यान से सुन ले कि ऐसा करना घातक है। इस तरह के सैनिटाइजर से खाने पीने की वस्तुओं को सैनिटाइज करने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी हो सकती है। और ऐसा खुलासा कि अगस्त 2019 में ही फैलना चालू हो चुका था कोरोना वायरस। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि पूरे 1 साल हो चुके हैं इस बात को। तो चलिए अब जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च टीम ने कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी की मदद से वुहान शहर की अगस्त 2019 की कुछ तस्वीरों का अध्ययन किया है। इनमें वुहान शहर के अस्पतालों के बाहर बड़ी संख्या में वाहन दिखाई दे रहे हैं, और इससे पहले के महीनों और पिछले सालों में वुहान में इस तरह की भीड़ सिर्फ संक्रमण के चलते ही नजर आई थी। आप सभी को बता दें कि स्टडी के मुताबिक संभव है कि वायरस के पकड़े जाने से पहले ही वहां संक्रमण शुरू हो चुका था। लेकिन आप सभी को बता दें कि चाइना इन सारी बातों को छुपाता रहा है। लेकिन इस चीज के बारे में कोई भी नहीं जानता है कि चीन ऐसा जानबूझकर करेगा या फिर उसे खुद भी इस चीज के बारे में पता नहीं था। खैर, आपके क्या ईस्ट इंडिया की ओर बढ़ रही है और यहाँ पर 1 से 2 दिन में बंगाल की खाड़ी की ओर भी पहुंचने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए स्थितियां अनुकूल है, और अगर वह इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना समेत कई देश के हिस्सों में भी बारिश को जल्द ही करवा सकता है। साथ ही गई या फिर कह सकते हैं कि बेहद बड़ी मदद जो कि आप सभी को बिजनेस में प्रोवाइड किया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से। जी हाँ, केंद्र सरकार की मदद से आप जो है बेहद बड़ा मुनाफे वाला बिजनेस चालू कर सकते हैं और कमा सकते हैं 70,000 रुपए। पूरी डिटेल आपको बता दें कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स का कारोबार एक अच्छा विकल्प है। कई सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक देश में डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि इस बिजनेस के फेल होने के चांसेस बेहद कम है, और खास बात यह है कि आप केवल 5 लाख रुपए से यह बिजनेस शुरू करके हर महीने 70,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। मोदी सरकार की बहुचर्चित स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल का इंतजाम भी हो जाएगा। सरकार न केवल पैसे से मदद करेगी बल्कि आपको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी देगी।